नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जहां पर थोड़े से समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे दिए स्टॉक ने और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या रीज़न है स्टॉक के इतने ऊपर जाने के और साथ में चार्ट हमें क्या संकेत दे रहा है कि अगली तेज़ी या गिरावट आ सकती है या नहीं और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। तो ये सब डिस्कस करेंगे आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एनालिसिस मिलता रहे। स्टॉक है दोस्तों एफएल इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर 2860 के ऊपर चल रहा है स्टॉक। आज भी तेजी थी 20 रुपए की। ईयरली डेट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं उन बिजनेसेस में उन स्टॉक में से है जहां पर प्री कोविड लेवल के ऊपर जा चुके हैं। स्टॉक में गिरावट जरूर आई थी, 1000 के नीचे चला गया था और ये रीजन इसलिए कि कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई थी तो वहां पर काफी वल्नरेबल थी ये कंपनी जैसे ही बड़ा क्रैश आया। लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं शानदार रिकवरी। अगर 6-7 महीने की बात की जाए तो लगभग 200% रिटर्न दे दिए कंपनी ने। तो 900 को स्टॉक में और 1900 रुपए ऐड हो गए। अब 2860 के ऊपर चल रहा है और मैक्सिमम टाइम फ्रेम का देखें तो आप देखिए लगभग 1 साल हो गए कंपनी को लिस्ट हुए और वहां पर ऑलरेडी 3 गुना हो चुकी है। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या बिजनेस है कंपनी का जिसकी वजह से इतना इंटरेस्टेड है इन्वेस्टर्स, जिसकी वजह से स्टॉक लगातार नए हाईज बनाता जा रहा है। तो कंपनी का मेन बिजनेस आप देख सकते हैं प्रोवाइडिंग मोबाइल एडवर्टीजमेंट्स। तो यहाँ पर आप जानते हैं अब टेलीविजन से मोबाइल पर ऑनलाइन पर चीजें अब शिफ्ट हो रही हैं और वहां पर एडवर्टाइजमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है अपने बिजनेस को आगे लाने का। तो सभी कंपनीज एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने नए प्रोडक्ट्स आगे लाती हैं। तो वहां पर जिस सेक्टर में ज्यादा एंगेजमेंट होगी वहां पर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कॉस्टली भी होंगे और ज्यादा इफेक्टिव भी। तो आप देख सकते हैं टेलीविजन से मोबाइल ऑनलाइन सेक्टर में पिछले 3 से 4 सालों में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और वहां पर उसी में कंपनी का बिजनेस है। वहां पर मोबाइल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी और मार्केट कैप देखी जाए 7290 करोड़, लगभग 7390 करोड़ है। बुक वैल्यू 106। तो बुक वैल्यू से बहुत ऊपर चल रही है कंपनी, बुक वैल्यू से लगभग 30 गुना ऊपर। तो देख सकते हैं आपकी काफी हाई प्राइस लग रहा है प्राइस टू बुक रेशियो में देखें। पर नीचे आपको रीजन दिख जाएगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42.7%, यानी कंपनी नए बिजनेस के लिए पैसा लगाती है, इन्वेस्टमेंट्स करती है तो वहां पर 42.7% का एक रिटर्न देखने को मिलता है एवरेज। और रिटर्न ऑन इक्विटी 43.5%। तो फिलहाल 1 साल ही लिस्ट हुआ है लेकिन ऑलरेडी रिटर्न ऑन इक्विटी 43.5% दिखाई दे रहा है हमें। तो यहाँ पर आप सेल्स देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स अगर फिलहाल के क्वार्टर की भी देखी जाए तो 135 करोड़ रही है। 2 से ढाई साल में हाईएस्ट दिखाई दे रही है हमें। यहाँ पर मोबाइल यूसेज ज्यादा हो गए लॉकडाउन के बाद तो आप देख सकते हैं एंगेजमेंट बढ़ी है कंपनी के बिजनेस में। और वहीं पर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 34 करोड़ रहा है। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे 101 करोड़ एक्सपेंसेस रहे कंपनी के जो हाईएस्ट है लास्ट 2 से ढाई साल में। उसका रीजन ये है जो डाटा कॉस्ट होती है वो काफी वेरी करती है और इस बार कंपनी को डाटा में कॉस्ट ज्यादा लगी है जिसकी वजह से एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं। और ये बात अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में तो आप देख सकते हैं कि किन चीजों से कंपनी को हर क्वार्टर में या कुछ समय में असर पड़ सकता है। यहाँ पर किन चीजों से कंपनी को असर पड़ सकता है आने वाले क्वार्टर्स में या आने वाले हाफ ईयर जितना भी समय है वहां पर डाटा सेक्टर से जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो कंपनी के बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का 27 करोड़ प्रॉफिट आया इस बार जो हाईएस्ट है लास्ट 2.5 ईयर्स में। और यहाँ पर कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% पर है। तो लगभग 33% तक चली गई थी लेकिन उसके बाद घटकर अब 25% पर आ गई है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस ही कारण है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्लैट है। वहां पर एक्सपेंसेस अगर कॉस्ट कटिंग मेथड्स लाती है कंपनी तो यहाँ से एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है हमें अर्निंग पर शेयर में। और 3 साल की बात की जाए तो 167 करोड़ से 334 करोड़ सेल्स लगभग डबल हो गई है कंपनी की। और वहीं पर प्रॉफिट भी आप देखिए 46 करोड़ से 88 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी स्टेडी है पिछले 3 साल में। तो हेल्दी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर नेट प्रॉफिट 28 करोड़ से 66 करोड़ हो गया है। तो अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं लगभग 2.5 गुना हो चुके हैं कंपनी के पिछले 3 साल में 11.46 से 25.70। और ऐसा हमें कुछ स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है, स्टॉक भी लगभग 3 गुना के आसपास ऊपर चल रहा है अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास से। बैलेंस शीट देखी जाए तो रिजर्व्स फिलहाल 246 करोड़ के हैं लेकिन बोरोइंग्स भी 101 करोड़ है। तो कंपनी के रिजर्व जरूर बढ़ रहे हैं बिजनेस एक्सपेंशन से, कैश फ्लो आने से, लेकिन वहीं पर बोरोइंग्स भी कंपनी की बढ़ती जा रही है, 101 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने लायक बात है कि क्या कंपनी की बोरोइंग्स लगातार बढ़ती है, रिजर्व्स और बोरोइंग्स में क्या रेशियो रहता है। कैश फ्लो की बात की जाए तो 9 करोड़ था 2018 में, लिस्टिंग के पहले 6 करोड़ भी था, उसके बाद अब 49 करोड़ हो गया। तो लिस्टिंग के बाद शानदार कैश फ्लो दिखाई दे रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो 68.3%, काफी बड़ी अमाउंट होल्ड करते हैं प्रमोटर।
और वहां पर FIIs को 8.37%। तो पिछले 2 क्वार्टर में लगभग 6 महीने में FIIs ने अपना हिस्सेदारी बढ़ाई है इस कंपनी में, और वहीं DIIs की 11.40% से 10.034% DIIs ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। तो मेजॉरिटी बिजनेस देखा जाए देख सकते हैं आप, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से 97 और एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म से सिर्फ 3%। तो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म में ज्यादा बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, और वहां पर इंडिया में नहीं, लगभग 47% इंडिया में है और बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 53%। तो ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी के बिजनेस की, जिसकी वजह से एक्सपेंशन की लिमिट्स भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न्स दे चुका है, कंपनी की बैलेंस शीट इंप्रूव होती जा रही है, कंपनी की सेल्स रेवेन्यू इंप्रूव हुई है। तो यहाँ पर चार्ट्स क्या संकेत दे रहा है, अगर हम लेवल्स वाइज बात करें तो वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं काफी बड़ी मूवमेंट हुई स्टॉक में, लगभग 890 से हाईएस्ट देखे तो 3132, लगभग 4 गुना हो गया था शेयर थोड़े से समय में। और वहां पर यही रीजन है कि पिछले 8 से 9 वीक, लगभग 2 महीने से कंपनी एक कंसोलिडेशन और करेक्शन में चल रही है, जहां पर 3200 से हमें नीचे की रेंज में 2400 तक के लेवल्स देखने को मिल गए हैं। तो यहाँ पर प्राइस वाइज ज्यादा नहीं, लेकिन टाइम वाइज ज्यादा करेक्शन कर रही है कंपनी, और इतनी बड़ी रैली के बाद एक लंबा करेक्शन आना बनता भी है। तो वीकली चार्ट से दिखाई दे रहा है कि जो फिलहाल का वीक है वहां पर जो पिछले 3 से 4 हफ्तों की कैंडल्स थी उनके ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी। यहाँ पर रिजल्ट्स आए हैं, उनका भी असर है, और साथ में मार्केट्स भी काफी समय बाद बुलिश हुए हैं। तो अगर इस वीक की क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि प्रीवियस 3 से 4 कैंडल्स के ऊपर हो जाती है, या फिर आप ये रेंज देख रहे होंगे जो कंपनी का सप्लाई जोन है, अभी हम डेली चार्ट पर देखेंगे, इसके अंदर या ऊपर हो जाती है तो कंपनी का स्टॉक दोबारा से बुलिश संकेत दे रहा है। तो डेली चार्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यही वो रेंज है, लगभग 2850 से लेकर 2900, ये 50 रुपए की रेंज। तो ये रेंज एक सप्लाई जोन की तरह है। लगभग 12 अक्टूबर, लगभग 1 महीने का समय हो चुका है, यहीं से कंपनी में एक गिरावट आती है। तो फिलहाल क्रॉस करने की कोशिश की थी इस लेवल को, लेकिन दोबारा से स्टॉक नीचे आ गया। तो यहाँ पर एक अच्छी मोमेंटम जरूर आई है 2650 से लेकर फिलहाल 2860 के लिए, लेकिन कंपनी दोबारा उस रेंज में आ चुकी है। पर इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है 2896, लगभग 2900 के लेवल के। तो ट्रेड करना मतलब ये नहीं कि एक दिन क्रॉस कर लिया तो वहां पर बुलिश हो जाएगा, कंपनी को यहाँ पर कंफर्टेबली ट्रेड करना चाहिए, प्रीवियस कैंडल्स के ऊपर, प्रीवियस क्लोज के ऊपर बंद करना चाहिए। तो हमें अगले लेवल्स आते दिख जाएंगे 3124 और हायर लेवल्स। तो 2900 के आसपास के लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए, और यहाँ पर कंपनी सस्टेन नहीं कर पाई तो दोबारा से हमें लगभग 2650 के आसपास के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, जहां से तेजी शुरू हुई थी। और वहां भी अगर कमजोरी रही, मार्केट्स भी कमजोर रहे, तो प्रीवियस लेवल्स हमें आते दिख जाएंगे लगभग 2500 के। तो ये आप ध्यान रखें, स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट टेरिटरी में है, जहां से इसकी अगली मूव, अगला ट्रेंड डिसाइड हो सकता है। तो और पहले का चार्ट देखें तो आप देखिए एक तरीके का पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है, मार्केट्स आर फ्रैक्टल इन नेचर, आपने सुना होगा। तो वही पैटर्न लंबे समय में भी रिपीट होता है। तो आप देख सकते हैं एक लंबा मूव आता है कंसोलिडेशन, एंड अगेन लंबा मूव कंसोलिडेशन, फिर एक मूव, फिर कंसोलिडेशन। तो इस बार काफी बड़ा मूव आ गया, तो आपको कंसोलिडेशन भी बड़ा होता दिख रहा है। तो इस फ्रैक्टल के अकॉर्डिंग तो कंपनी को और ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वहां पर लेवल्स के हिसाब से काम करना चाहिए। पैटर्न्स या ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आपको दिखाई देते हैं, वो आपको एक तरीके से एड करते हैं कि आपका पैटर्न सही बैठ रहा है या नहीं। और ऐसा अभी नहीं, क्रैश से पहले भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ही कंपनी बिहेव करती थी, जहां पर एक मूव आता था, फिर करेक्शन, मूव एंड करेक्शन। तो ऐसा आपको लगातार दिखाई देता है कंपनी में, और वही पैटर्न फिलहाल फॉलो होता दिख रहा है। तो लास्ट टाइम जब बड़ी मूव आई थी तो जो प्रीवियस हाई था उसके भी नीचे चली गई थी कंपनी। तो यही रीजन है कहने का कि अगर स्टॉक इस बार ऊपर नहीं गया तो हमें 2500 के लेवल्स एंड 2650 के लेवल से आराम से देखने को मिल सकते हैं। और मार्केट्स नेगेटिव रहे तो मेरी नजर रहेगी 2310 के लेवल्स पर, जहां पर अगर एक डीप करेक्शन आई, यहाँ पर एक गैप भी पेंडिंग है, तो गैप फिल हो जाएगा और उसके बाद स्टॉक एक लंबे समय के लिए रैली जारी करेगा। तो इन लेवल्स पर आप ध्यान रखिए, इनको लेकर ट्रेडिंग कीजिए। और साथ में मार्केट्स आप जानते हैं काफी भाग चुके हैं, तो मार्केट सेंटीमेंट बदलने में देरी नहीं लगेगी। कॉशियस होकर ट्रेडिंग करिए। साथ में हमने फंडामेंटल्स देखे, कंपनी के स्ट्रांग है, आगे बिजनेसेस कैसे रहते हैं वो इसके आगे परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये थी दोस्तों एफएल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।